150 फीट वाइड डीएचए एक्सप्रेसवे पे बन रहा है एक और यू टर्न। वी विल बी शोइंग यू द लोकेशन इन दिस वीडियो। वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए एक्सप्रेसवे पे इस वक्त 3 यू टर्न्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं उस डीएचए एक्सप्रेसवे के हिस्से की बात कर रहा हूँ जो डीएचए फेज 5 में सिर्फ मौजूद है, क्योंकि फेज 6 में भी जो है आगे ही सड़क जाती है। ठीक है। तो पहला जो यू टर्न है वो आपको बिल्कुल शुरू में मिल जाता है जैसे ही आप इस्लामाबाद हाईवे से 150 फीट बाई डीएचए एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं, वैली का ऑफिस क्रॉस करते हैं, आपकी लेफ्ट साइड पे आता है। फिर आप कैल्टेक्स पेट्रोल पंप की साइड को जो है वो क्रॉस करते हैं, तो साथ ही आपको यू टर्न जो है नज़र आ जाता है। ये वही यू टर्न है जिसकी दूसरी साइड पे आपको डीएचए इमार ने जो सॉफ्टवेयर पार्क कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान वो भी मिल जाते हैं। ठीक है। जो सेकंड यू टर्न है वो डीएचए हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने है। ये वही यू टर्न है जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि आई बिलीव इन माय ओपिनियन ये यू टर्न जो है वो फ्यूचर में क्लोज हो जाएगा, बिकॉज अगर ये यू टर्न रहा तो ट्रैफिक बहुत क्लॉग हो जाएगी जब हेड ऑफिस बन जाएगा और यहाँ पे हेड ऑफिस की एक्टिविटी जो है वो मूव हो जाएगी, और मैकडोनल्ड्स की साइड भी बिल्कुल हेड ऑफिस के अपोजिट है। तो आई बिलीव कि ये प्रैक्टिकल यू टर्न लॉन्ग रन में नहीं रहेगा। तीसरा जो यू टर्न है वो ब्लॉक C4 और H4 के मिड में है। ठीक है। अगेन ये भी वही यू टर्न है जिसके बारे में मैं आपको अपनी मल्टीपल वीडियोस में बताता रहा हूँ कि अगर आपने 4 और 8 मलाई कमर्शियल प्लॉट लेने हैं तो इस यू टर्न से पीछे पीछे लें, क्योंकि आई बिलीव कि इन माई ओपिनियन वो तो हेड ऑफिस वाला तो बंद हो जाएगा इन द लॉन्ग रन, और ये यू टर्न जो है H4 और C4 वाला ये ज़्यादा यूज़ होगा, तो हेड ऑफिस के लिए लोग यहीं से यू टर्न करके आ रहे होंगे। ठीक है। अब एक और यू टर्न जो है वहाँ पे बनने जा रहा है। स्क्रीन पे आपको ड्रोन फुटेज भी नज़र आ रही है कि जो डीएच एक्सप्रेसवे के बीच में जो डिवाइडर है उसको उन्होंने जो है गैप क्रिएट कर दिया, उसको क्लियर कर दिया है यू टर्न को बनाने के लिए। ठीक है। थोड़ा मैं आपको इसकी लोकेशन का और आइडिया दे दूँ ड्रोन फुटेज की हेल्प से। सेक्टर डी के सामने हमारे पास ब्लॉक B2, B3, B4, B5, B5 बनने आ जाते हैं 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स के। सेक्टर एफ के सामने हमारे पास I2, I3, I4 आ जाते हैं ब्लॉक्स। उसके बाद आगे एक वेकेंट स्पेस है, पर ग्रिड स्टेशन आ जाता है। ठीक है। आप डीएच एक्सप्रेस वे पे आ रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे, तो आप ब्लॉक B3 और I3 का जहाँ एंड होता है वहाँ पे ये यू टर्न जो है ये बना रहे हैं। उस स्पॉट के ऊपर इन्होंने लैंड को, सॉरी डिवाइडर है, सेपरेटर है, उसको क्लियर किया हुआ है। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, नंबर वन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो मिलेगा टू कमर्शियल प्लॉट्स ऑफ ब्लॉक I2 एंड I3। ठीक है। क्योंकि इवन I4 का भी मैं कह दूंगा, क्योंकि अगर इस यू टर्न को आप थोड़ी देर के लिए रूल आउट कर दें तो इन ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए आपको फिलहाल या तो डीएचए हेड ऑफिस वाला यू टर्न यूज़ करना पड़ता है जो आगे है। ठीक है। और अगेन इन माय ओपिनियन वो क्लोज हो गया है, तो वो अगर क्लोज हम ज्यूम करेंगे वो भी क्लोज हो जाएगा लॉन्ग रन में, तो फिर आपको C4 H4 वाला यू टर्न जो है लेकर I2 I3 I4 को जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब ये यू टर्न जो बन रहा है उससे आप ज़रा जल्दी जो हैं वो I2 I3 और I4 के कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर आ जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ प्लॉट्स तो रहने नहीं है, कमर्शियल प्लाजा जो हैं वो बनने हैं। सो इन तीनों ब्लॉक्स को एक आप कह लें एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज इसका मिलेगा। अब जिसका दूसरा इम्पैक्ट जो है वो सेक्टर F1 के लिए होगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बताऊँ कि राजा अकरम बुलेवार्ड जो सेक्टर F1 में मौजूद है, जिसके कुछ पैचेस जो हैं वो क्लियर हैं, बाकी जो हैं वो टीले में हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से कि वो टीले जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, स्ट्रीट 1 to 9 वाले। उन्हीं टीलों में राजा अकरम बुलेवार्ड भी है, और राजा अकरम बुलेवार्ड जब थ्रू हो जाएगी तो उसने सीधा डीएच एक्सप्रेस वे पे आना है। अब उसने किस स्पॉट के ऊपर डीएच एक्सप्रेस वे को हिट करना है? उसने उस स्पॉट के ऊपर एक्सप्रेस वे को हिट करना है जिसके ऑपोजिट सेक्टर डी का सेकंड एवेन्यू है। ठीक है। सो सेकंड एवेन्यू आप एक्सप्रेसवे पे एंटर होंगे, सेकंड एवेन्यू आपको लेफ्ट पे जाता हुआ नजर आएगा, और रोड की दूसरी तरफ आपको राजा अकरम बुलेवार्ड की एक्सेस जो है नजर आएगा फ्रॉम 150 फीट बाय डीएच एक्सप्रेसवे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ट्रैवल कर रहे हैं एक्सप्रेसवे पे तो आप एक पॉइंट के ऊपर आए हैं और वही सड़क लेफ्ट साइड पे जा रही है टूवर्ड सेक्टर डी सेकंड एवेन्यू, और वही सड़क तो आप राइट टर्न लेंगे और राजा अकरम बुलेवार्ड पे जो है वो चढ़ जाएंगे, क्योंकि जो उस साइड का ट्रैफिक फ्लो है, जो लोग डीएच एक्सप्रेस वे से फेज़ 5 से या फेज़ 6 से या हेड ऑफिस पे अपने काम ख़त्म करके इस्लामाबाद हाईवे दोबारा कनेक्ट कर रहे होंगे, उनकी गाड़ियाँ जो है वो सामने से आ रही होंगी। ठीक है। तो फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज़ वेयर दिस यू टर्न कम्स इन। चूँकि जो ये यू टर्न है ये तकरीबन 200-300 मीटर आगे है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ डीएच एक्सप्रेस वे सेकंड एवेन्यू सेक्टर डी को कनेक्ट कर रही है, और एज़ पर मैप चूँकि अभी फिजिकली मौजूद नहीं है, जो जहाँ पे राजा अकरम बुलेवार्ड डीएच एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगी। सो आप आगे से यू टर्न लेंगे, उस यू टर्न को लेने के बाद आप ट्रैफिक फ्लो का हिस्सा बनेंगे, एंड देन यू विल टेक अ हार्ड लेफ्ट
ऑन राजा अकरम बुलेवार्ड, जिससे आप सेक्टर एफ को भी कनेक्ट कर सकेंगे और सेक्टर F1 को भी कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। वंस अगेन आई थिंक द फैक्ट कि यू टर्न बन रहा है इन इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि F1 जो है जो प्रॉब्ली हम देखेंगे कि इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस जो हैं लैंड क्लियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें होती भी नज़र आएंगी। सो दिस यू टर्न बेसिकली सर्व वेल द चारनाट वाला कमर्शियल प्लॉट ऑफ I2 I3 I4 in terms of accessibility and the access of sector F1 DHA phase 5 Islamabad, which is currently under development by DH Islamabad. So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. We'll keep producing such videos for you. Thank you very much.